जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे। और जो हमारे लोगों का टारगेट रहेगा वो 75 में 75 नंबर लाने का रहेगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है। केसरिया रंग यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा कि किसका प्रतीक होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल बहुत अच्छे सभी दोस्त इसी तरीके से आंसर करेंगे। शक्ति और साहस का ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है आपका, कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो बिल्कुल सभी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेंगे? मौर्य वंश यहाँ पे अपना राइट आंसर लगाएंगे। इसका संस्थापक कौन था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन आपको बताना है कि कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे इसी तरीके से आज आपको आंसर करने हैं। और ऑप्शन ए यहाँ पे जिसने भी 1905 को लगाया है उसका राइट आंसर हो गया है। और आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई। 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे ले जाना है। देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? वर्तमान में बेटा जो संशोधन हो चुके हैं वो 106 संशोधन हो चुके हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए 106 यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तुलसीदास जी जो हैं वो किसके शासनकाल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, जिसने भी यहाँ पे अकबर को लगाया है ऑप्शन ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। और देखो इनकी एक रचना याद रखना, रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस। पूछा जाएगा कि रामचरित के रचयिता कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं भैया कि वो है तुलसीदास जी। ठीक है ना? तो बिल्कुल रामचरित मानस को नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है बेटा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। कुछ दोस्त यहाँ पे भाखंडा को भी लगाएंगे, हीराकुंड को भी लगाएंगे, टिहरी को भी लगाएंगे। लेकिन जिसने भी यहाँ पे टिहरी को ऑप्शन ए को टिक कराया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। इसकी जो ऊंचाई है ना वो भी आपको ध्यान रखना है बेटा, कितनी है? 260.5 मीटर। ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे 260 मीटर आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो वो भी याद रखना, भागीरथी नदी पर। किस पे? भागीरथी नदी पर ये स्थित है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट करिएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन कहाँ स्थित है। देखो ये भारत का ही नहीं, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और ये पता कहाँ पड़ता है? हमारे भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? वेस्ट बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पता है कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? तो याद रखना दोस्त, एक तो हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है ना। दूसरा आप यहाँ पे याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र को। किसे? ब्रह्मपुत्र को याद रखेंगे। और तीसरा यहाँ पे आपको याद रखना है मेघना। कौन सी? मेघना। तो ये तीनों नदियां मिलकर बनाती हैं। तो ये आप यहाँ पे डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसलिए आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है, नोट करना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी आपको बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल देखो, रैम और रोम है ना, दो होती हैं। तो जो स्थायी मेमोरी होती है वो रोम होती है। रोम का मतलब यहाँ पे हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो रैम होता है ना, रैम, वो याद रखना क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये यहाँ पे जो फुल फॉर्म दे रखा है। और ये मैं आपको बताऊं, इनका पूर्ण रूप भी आपसे पूछा जाता है कि भैया रोम का पूर्ण रूप क्या होगा, रैम का क्या होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारत का प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम सूती मिल जो था, वस्त्र मिल, वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल कुछ दोस्त यहाँ पे मुंबई के साथ में जा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मुंबई में स्थापित हुआ था वो हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। और जो पहला हुआ था वो हुआ था कोलकाता में 1818 में। कब हुआ था बेटा? 1818 में। फिर ये कुछ दिनों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ
स्थापित हुआ था? तो भैया पहला तो कोलकाता में ही हुआ था, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, नोट करिए, पूछा जा सकता है। तो याद रखना दोस्त, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो ऋग्वेद है, याद रखना ये सबसे बोल सकते हैं पुराना वेद है ना। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। और ये जो सामवेद है, इससे याद रखना इसे संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संगीत जो लिया गया है वो सामवेद से ही लिया गया है। तो ये भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? देखो ये भारत का पहला है और हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट है ना। तो इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल दोस्त, ये ध्यान रखना है, ये हरियाणा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हरियाणा बन जाएगा। तो इसे विशेष रूप से नोट करना है और याद रखना है, ठीक है ना दोस्त, ये पूछा जा सकता है। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Na है? किस तत्व का जो प्रतीक है वो Na है? आप क्या बताएंगे? सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का या सिलिकॉन का? तो यहाँ पे ये देखो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे सोडियम, अगर ऑप्शन ए दे रखा है ना सोडियम याद कर लेना है। इसका जो प्रतीक तत्व होता है वो होता है Na, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बेटा मैग्नीशियम दिया है ना, मैग्नीशियम याद रखना है इसका होता है Mg, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम का याद रखना है दोस्त क्या होता है AL, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का याद रखना दोस्त Si, ठीक है ना। तो Si, Al एल्यूमिनियम और Mg जो है वो मैग्नीशियम, सोडियम का Na, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? भारत में डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे सभी दोस्त यहाँ पे अपने जवाब करेंगे। भैया 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखो 1 जनवरी 2015 को याद रखना नीति आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? नीति आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग की जगह, है ना। तो ये आप इस आयोग को जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, देखो भारत में और वो भी पहली बार चुनाव हुए थे। तो यहाँ पे याद रखना आपको ये 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन बी क्या होगा? 1951-52 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नोट कर लिया बेटा। तो चलते हैं इसके साथ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़ यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया है। चाणक्य से याद रखना बेटा अर्थशास्त्र को। किसे? अर्थशास्त्र को आप चाणक्य जी से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नोट करो। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बेटा कि वो है अंटार्कटिका। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर बन गया है। नोट करिए। और ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है बेटा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नोट कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। एक बार लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। देखिए यहाँ पे पूछा है WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है WWW का। तो याद रखना इसका जो आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली, है ना। टिम बर्नर्स-ली ऑप्शन ए जो है, एक तो इंग्लिश नाम है, माफी चाहते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे टिम को याद रखना है। और इन्होंने पता कब करा था? तो 1989 में करा था। इसका आविष्कार कब करा था? 1989 में करा था, याद रहेगा। बिंट सर्फ जो है इन्हें याद रखना है, इन्हें इंटरनेट का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट का जनक कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कल हम लोगों ने कल तो सॉरी क्लास ही नहीं हो पाया था, मुझे फीवर आ रहा था। कल नहीं परसों हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि भैया जो भारत में वायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो उसका जवाब था 18, है ना। ये आपके वायोस्फीयर रिजर्व थे जो कि हम लोग पहले
कर चुके हैं, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, इसे देखो लिख लेना है। और यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे बताने हैं 107 हैं। कितने? 107। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना जो 58 है ना, या 58 जो है भारत में, वो टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व भी याद रखना है आपको, अगर पूछा जाएगा तो आप इजी तरीके से बता पाएंगे, ठीक है ना, नोट कर लिया। बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा गया है कि कौन सी है, नील, चिल्का या कैस्पियन। तो भैया ये आपका कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये पता है ये 3,70,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। कितना? 3,70,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नोट कर लो। देखो ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, ठीक है ना, ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये चिल्का जो है ये तो भैया अपनी उड़ीसा में पड़ती है, खारे पानी की झील है ना। और ये जो नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है। कितनी इसकी लंबाई है? 6,650 किलोमीटर। बिल्कुल रट लो मेरे भाई ऐसे ही, ठीक है ना, 6,650 किलोमीटर। तो ये भी आप यहाँ पे नील नदी की भी लंबाई याद रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बौद्ध गया ऑप्शन ए के साथ में जा रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन गया है, ठीक है ना। देखो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। तो पहला उपदेश भी आपको ध्यान रखना है। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जो कि बोलते हैं हम लोग मृत्यु, है ना, तो मृत्यु हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपको बताना है कि कौन सी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, हिमालय, कंचनजंगा या फिर अरावली। तो अरावली पर्वत माला जो है ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो बिल्कुल इसे नोट कर लो। देखो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए बेटा। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो है वो क्या था। तो बिल्कुल आप सभी को पता है भैया कि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस प्रयोग करना था, जो कि सिपाहियों को मुंह से खोलने पड़ते थे, है ना। वो एक राइफल थी एनफील्ड राइफल। कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। तो याद रखना इसमें भैया यही कारतूस चलता था, ठीक है ना। एनफील्ड राइफल जो थी उसमें ध्यान रखना है यही कारतूस चलता था और इसे मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन वहां पे तो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे, तो उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया और फिर मंगल पांडे जी ने बैरकपुर छावनी से इसे प्रारंभ कर दिया क्रांति। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे कि भैया विटामिन के जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता क्या करता है, अगर मान लो कहीं कट गए आप तो उस पर ना व्हाइट सेल्स बना देता है आसपास से, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो उससे क्या होता है खून जमने लगता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये जो विटामिन ई है बांझपन की समस्या और बोल सकते हैं भैया जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, चेहरे पे ग्लो या ब्यूटी विटामिन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये विटामिन ई की वजह से होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कावेरी नदी किस राज्य में बहती है। कावेरी नदी बताना आपको कि किस राज्य में बहती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एक ऑप्शन और देता हूँ, ऑप्शन ई, ठीक है ना। उसमें बोल सकते हैं हम लोग ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब यही बनेगा, ऑप्शन ई। पता है क्यों? क्योंकि भैया कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए और बी दोनों। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और गलती से यहाँ पे एरर है उसके लिए माफी चाहते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है बेरोजगारी मापन के लिए NSSO किसके अंतर्गत कार्य करता है। बताओ भैया बेरोजगारी मापन के लिए NSSO जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ध्यान रखना है बेटा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी जो दे रखा है ना, ए और बी दोनों, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे।
हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक, देखो यहाँ से ये भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक है बेटा वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 2 होता है ये पता किसका होता है? ये होता है हीलियम गैस का। किसका? हीलियम का। अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि 2 होता है। ये 8 पता किसका होता है बेटा? ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखिए यहाँ दिया है विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र तरल कहाँ स्थापित हुआ है? नैनो यूरिया संयंत्र आपको बताना है और ये विश्व का पहला है ना। और ये देखो भारत में हुआ है। भारत में ये कहाँ पर हुआ है? तो ये कलोल में हुआ है। कलोल मतलब गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप बेटा कलोल को ना जरूर याद रखना है, ठीक है ना, कलोल। तो बिल्कुल नोट कर लो। देखो इंपॉर्टेंट, भारत का नहीं, ये विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र है और ये गुजरात में स्थापित हुआ है। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। और देखो 1954 तो हम सभी को पता है ना, कि 1954 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको 2 जनवरी 1954 याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या बनेगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954 यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। नोट कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको बताऊं कि परम 8000 जो दे रखा है ना ऑप्शन डी में, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और ये पता है कब बनाया गया था? तो वो भी याद रखना बेटा, 1951 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल नोट कर लो। देखो बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ। देखो थोड़ा सा आपका सपोर्ट कम लग रहा है मुझे। और दिया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? बस इतना सा आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 11 के साथ में जा रहे हैं, ऑप्शन डी के साथ में जा रहे हैं, उनका राइट आंसर हो गया। इन्हें जोड़ा गया था भैया कब? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया कि लघु संविधान भी बोलते हैं, है ना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा बेटा 10 को जोड़ा गया था, है ना। एक जो आपका था वो 2002 में जोड़ा गया था। और वो आपको ध्यान रखना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल देखो ये बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन भी आपके यहीं से बनते हैं, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ दोस्त यहाँ पे लद्दाख के साथ में जा रहे हैं, कुछ जैसलमेर के। तो जो भी जैसलमेर ऑप्शन बी के साथ में गया है उसका यहाँ पे क्या हो गया है? बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो जैसलमेर कहाँ पड़ता है दोस्त? आपके राजस्थान में पड़ता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कब गई थी? तो वो भी आपको याद रखना है। पहली महिला थी कल्पना चावला जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये जो इनका जिससे गई थी ना, ये जिस अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी, है ना, और उसका नाम था STS, जिससे ये गई हुई थी, याद रखना 87, है ना। STS 87 से उड़ान भरी थी इन्होंने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से, ठीक है ना। और कब भरी थी? तो वो भी बताऊं, 1997 में। और फिर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, है ना। तो याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और दूसरी महिला जो थी वो सुनीता विलियम थी, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7। कितनी थी? 7। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको बताऊं 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है ना, माफी चाहते हैं, 1978 के द्वारा एक आपका हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। कौन सा बेटा? संपत्ति के अधिकार को
हटा दिया गया था, इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से मतलब जो आपका मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया था। और ये पता कौन से अनुच्छेद में था, तो वो भी याद रखना बेटा, अनुच्छेद 31 में आया करता था। और अब जो संपत्ति का अधिकार आपका है वो पहुंच गया है 300A में, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब जो वर्तमान में अगर मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाएगी तो 6 है, ठीक है ना, ये आपके वर्तमान में है। और यहाँ पे देखो पूछा था मूल संविधान में, जब संविधान बना था तब 7 थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक हटा दिया आपका संपत्ति का अधिकार। तो चलते हैं इसके साथ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो यहाँ दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है बेटा वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 30 जनवरी को याद रखना शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और 28 फरवरी को बेटा ये भी देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो, देखो ये चीजें तो आपसे पूछे दिवस तो पूछे जाते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया वो राज्य आपके 8 हो जाएंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो देखो जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नहीं पता है नोट करो। एक तो आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा आप देखो मैं शॉर्टकट में लिखता जा रहा हूँ, राजस्थान हो जाएगा, तीसरा आप मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, किसे? मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, MP, ठीक है ना। चौथा आप छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे, ठीक है ना, किसे? छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे। और पांचवा आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, झारखंड आपका हो जाएगा। छठा आपका जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा? त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे स्टेट आप नोट करेंगे। आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में और कब हुई थी? तो याद रखना बेटा, ग्रीस, यूनान, मतलब एथेंस, है ना, एथेंस आपको याद होगा। तो बिल्कुल एथेंस मतलब ग्रीस, यूनान आप ध्यान रखेंगे। और कब हुई थी तो वो भी मैं आपको बताऊं, 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में ग्रीस दिया है तो आप यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर लगा देंगे अपना। और एथेंस भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यह दिया है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताओ भैया, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपको बताना है। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे आपका जो दे रखा है वाखंडा नागल परियोजना, ऑप्शन सी जो दे रखा है यहाँ पे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता है आपको ये संयुक्त परियोजना है, हरियाणा बोल सकते हैं, पंजाब बोल सकते हैं, ठीक है ना, पंजाब और आपका राजस्थान, है ना, इन राज्यों की एक संयुक्त उद्यम है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये कौन सी नदी पे पड़ता है? तो ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो, देखो पूछा जा सकता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने करी थी और कब करी थी? तो यहाँ पे याद रखना बेटा, आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर। इन्होंने कब करी थी तो मैं आपको बताऊं भैया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कब करी, है ना, अपनी भाषा में लिखता हूँ कब करी थी। तो याद रखना 1897 में, ठीक है ना, 1897 ईस्वी 1 मई थी। क्या था? 1 मई था। देखो 1 मई मुझे पता है कैसे याद रहता है, श्रम दिवस के रूप में, है ना। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताओ, निम्नलिखित में से सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि कुछ दोस्त मेरे हीलियम को लगाएंगे। गलत हो गया आपका। आपने अगर यहाँ पे बेटा काराकोरम को लगाया होता तो आपका राइट आंसर बन गया होता। ऑप्शन बी अगर आपने यहाँ पे काराकोरम को लगाया होता तो आपका राइट आंसर बन गया होता। तो बिल्कुल दोस्त इसे नोट करेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है?
मानव शरीर में जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है बेटा, तो वो होता है मुंह से। कहाँ से? मुंह से। और देखो भोजन का सबसे ज़्यादा जो अपशोषण है वो छोटी आंत में होता है। अपशोषण अगर पूछा जाएगा सबसे, तो सबसे ज़्यादा जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। तो ऐसे भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और मुंह मतलब माउथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने और कब करी थी? अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप पूछा है, तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब ध्यान रखना इन्होंने बेटा कब करी थी, तो 1901 में करी थी। कब करी थी? 1901 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, ऑप्शन बी जो यहाँ पे फ्लेमिंग दे रखे हैं। फ्लेमिंग को याद रखना पेंसिलिन के लिए। किसके लिए? पेंसिलिन के लिए। तो बिल्कुल ये भी देखो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, पेंसिलिन। और इन्होंने पेंसिलिन की खोज करी थी 1928 में, ठीक है ना, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पाल वियार्ड है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भैया गामा किरणों की खोज करी थी। किसकी? गामा किरण की खोज करी थी। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कब करी थी पता है? 1900 में, सन 1900। और 1901 में ही आपका नोबेल पुरस्कार भी प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको देखो बिल्कुल रटा पड़ा होगा, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने नीति आयोग पढ़ा था, अब यहाँ पे योजना आयोग पूछा गया है, जिसकी स्थापना बेटा देखो 1950 तो सभी में दे रखा है, 15 मार्च आपको याद होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क है ना, वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बहुत इजी है आपका, सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, दिमाग कहलाता है ना। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मिशन गगनयान किस, देखो यहाँ पे आज फिर वही दिक्कत है ना। ये फोन मुझे लग रहा है कि इसमें अगर किस टाइप करो तो ये की लिखता है। तो बताओ बेटा, मिशन गगनयान किस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो भैया मिशन गगनयान जो है वो किस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पे याद रखना, ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। और इसे संचालित कर रहा है भैया, जो हैंडल कर रहा है इसरो कर रहा है। कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो ये आप यहाँ देखो ऑपरेटेड है ना, तो ये ऑपरेटेड कौन कर रहा है? वो कर रहा है इसरो, याद रहेगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो भी आपके भारत हुबली में है ना। सबसे बड़ा नदी डेल्टा वो भी आपके भारत में पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे हुबली पूछा था। और ये पता है इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ना, वो याद रखना कितनी है, 1507 मीटर। कितनी है बेटा? 1507 मीटर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ पे 600 से अधिक दोस्त जो है वो पीडीएफ ले रहे हैं आज की डेट में, और बिल्कुल फ्री। आपको पीडीएफ हमेशा फ्री मिलेगी, बस ज्वाइन करने का आपसे पड़ेगा चार्ज, लेकिन वो अभी नहीं, वो कब? सावन के बाद, है ना, सावन के बाद। तो बिल्कुल दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? साबरमती आश्रम से हुई थी भैया। कहाँ से? साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ तक गई थी? तो ये दांडी तक हुई थी यात्रा, है ना। कहाँ तक? दांडी तक हुई थी। कितना? 241 मील की ये यात्रा थी। कितना? 241 मील की यात्रा थी। महात्मा गांधी जी ने भैया 12 मार्च, मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ, 12 मार्च 1930 को इसे प्रारंभ किया था। और वहाँ तक इन्हें पहुँचने में, ये 241 मील तय करने में कितना लगा था समय? 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच पाए थे। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनके साथ में जो अनुदायी थे वो कितने लोग थे? 78 लोगों के साथ में। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्त, इसे आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, है ना। और यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे भैया? जिसने संविधान लिखा था वही कानून मंत्री थे। तो यहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इनकी समाधि स्थल का नाम पता है क्या है? चैत्र भूमि। क्या है? चैत्र भूमि है, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दोस्त नोट करो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत अच्छे, सभी दोस्त यहाँ पे करेंगे एनीमिया। ऑप्शन
बी यहाँ पे अगर आपने एनीमिया लगाया है तो आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्कॉर्बी जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, और जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? भैया मतलब नवीनतम मतलब ये कि नया नया राज्य है ना। नया राज्य कौन बना था, सबसे बाद में कौन सा बना था? ये आपको पता होगा कि भैया तेलंगाना बना था। कौन सा? तेलंगाना बना था, है ना, आंध्र प्रदेश से अलग होके। और ये पता इसका जो गठन है वो कब हुआ था, ये भी देखो पूछा जा सकता है ना, कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था। तो याद रखना दोस्त, 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? तो यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, सबसे कम वाला भी और सबसे ज़्यादा वाला भी। तो यहाँ पे देखो सबसे कम होती है भैया लेह में, यहाँ तो बर्फ ही गिरती रहती है ना। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना भैया, लेह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लद्दाख लेह, है ना। और यहाँ पे देखो माशिनराम जो है यहाँ पे सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, नोट कर लो। देखो दोस्त पूछा जा सकता है। और माशिनराम पड़ता कहाँ है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गंगटोक पता है आपको, सिक्किम की राजधानी है। ये भी देखो पूछा जाता है ना। राजधानियां भी पूछी जाएंगी, मुद्राएं भी पूछी जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। थार ये रेगिस्तान आपका राजस्थान में पड़ता है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से नोट करना है। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की